Hello students, how are you? Hope so that you all are fine and safe at your home. As you all know that student, chapter number 4 quadratic equation is going on, and in exercise 4.1 we have done the question number 1. Today we are going to start the question number 2. First part, these all parts related to words problem. The question number 2 is represent the following situation in the form of a quadratic equations. Our first part is exercise 4.1 of chapter number 4. The area of rectangular plot is 528 meters square. It is given that area of rectangular plot is area of plot which is equals to 528 meter square. It is given, and the length of plot in meters is 1 more than twice its breadth. It is given that जो length है वो 1 ज़्यादा है breadth के दुगने से. हमने let किया कि let breadth of plot be x meter, then length of plot, length कितनी हो जाएगी? Length of plot भी 1 more than, that is 1 plus twice its breadth, that is 2x meter. Length जो है breadth से 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज वी ऑल नो दैट लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सब जानते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है. लेंथ क्या है? लेंथ है 1 प्लस 2x इनटू ब्रेथ, हमने ब्रेथ x लेट किया है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू 528. नाउ हेयर ओपन द ब्रैकेट. x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे x प्लस x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 528. शिफ्ट 528 ऑन लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज ऑलवेज वी वांट 528 ऑन constant term, always we need on left hand side, and 0 always comes on right hand side because the standard equation of quadratic is ax square plus bx plus 0 plus c equals to 0. हमेशा right side में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. तो फाइनल इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस x 528 इधर आके माइनस के 528 इक्वल्स टू 0. दिस is the required equation which satisfied the given condition. यही required equation है आपकी जो condition को क्या कर रही है? satisfied कर रही है. Okay students, this is the solution of this part. Now I am going to remove this part from the board. Now students, part number 2 is the product of two consecutive positive integers is 306. It is given that, second part, product of two consecutive numbers is 306. दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की प्रोडक्ट 306 गिवन है. व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मीन्स लगातार आने वाले नंबर, जो नंबर्स लगातार आते हैं, जैसे 1 2 3 4 लाइक दिस, दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी x and x plus 1.
हमने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या ले लिए, एक x ले लिया और एक x+1 ले लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ये गिवन है 306। इट इज गिवन दैट नंबर्स क्या क्या थे हमारे, एक x था और एक x+1 था। तो x और x+1 इन दोनों की प्रोडक्ट इट इज गिवन क्या, 306। हेयर ऑन लेफ्ट हैंड साइड 2 the product of two monomial terms are there, so here we are going to open the bracket here, ओपन करने जा रहे हैं ब्रैकेट्स को। x की मल्टीप्लाई x से x² प्लस x की मल्टीप्लाई 1 से x इक्वल्स टू 306। ऑलवेज वी नो दैट on right hand side in quadratic equation we want 0, so that we can shift 306 on left hand side। 306 को लेफ्ट हैंड साइड लाने जा रहे हैं, तो फाइनल इक्वेशन x² प्लस x माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही क्या है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव द second part from the board। Now I am going to start the part number 3rd of this question। The part number 3rd is Rohan's mother is 26 years older than him। रोहन की जो मदर हैं वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर देन है, 26 ईयर्स ज़्यादा हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट आज से 3 साल के बाद हो जाएगा 360 हो जाएगा दोनों की प्रोडक्ट का एज। देन वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। व्हाट वी हैव टू डू, we have to prepare the quadratic equation in this question again। हमने लेट कर लिया यहां पर कि लेट रोहन्स एज बी x ईयर्स। हमने रोहन की एज क्या लेट कर ली है यहां पर, x ईयर्स। इन्होंने कहा कि जो रोहन की मदर हैं उनकी एज रोहन से 26 ईयर्स ज्यादा है। सो देन हिज मदर्स एज बी कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद क्या होगा, रोहन्स एज विल बी, रोहन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स रोहन की एज हो जाएगी। आज से 3 साल के बाद, अगर आज मेरी उम्र सपोज 30 ईयर्स है, आज से 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 33 ईयर्स। सिमिलरली रोहन की एज क्या थी आज, x ईयर्स थी, तो आज से 3 साल के बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स। रोहन्स मदर्स एज विल बी क्या हो जाएगी, x प्लस 26 तो थी, उसकी मम्मी की एज 3 ईयर्स और हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, x प्लस 29 ईयर्स। तो इन्होंने कहा क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि आज से 3 साल की बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट, रोहन की एज और उसकी मदर की एज जो है वो हो जाएगी 360। रोहन की एज x प्लस 3, मदर्स एज x प्लस 29, दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 हो जाएगा। हेयर वी नो दैट 2 मोनोमियल टर्म्स आर देयर। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट। इधर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2 मोनोमियल टर्म्स की, x की मल्टीप्लाई x से x² प्लस x की मल्टीप्लाई 29 से 29x प्लस
3 की मल्टीप्लाई x से 3x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 29 से 329 87 इज इक्वल टू 360। 360 लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x 32x प्लस 87 360 इधर ले आइए माइनस के 360 इक्वल्स टू 0। देन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 360 ज़्यादा है तो माइनस से क्या बच जाएगा, 0 में से 10 में से 7 3 5 15 7 2 270 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 equals to 0 is the required quadratic equation. So this is the required equation. ये हमारी क्या है, required equation. Okay. Now this is the solution of part number 3rd of question number 2nd. The last part is there also. Students, I am going to remove this part from the board. Last part of this question number 2, fourth part. The fourth part is the train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less then it would have to taken 3 hours more to cover the same distance. एक ट्रेन की जो स्पीड है 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है एक ट्रेन को, तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है ट्रेन। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर स्पीड पर आवर स्पीड कम कर दी जाए उसकी, एक सपोज एक ट्रेन है किसी स्पीड से जा रही है और एक डिस्टेंस को कवर करना है, वो डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर। अगर स्पीड स्लो कर देंगे तो ऑब्वियसली ट्रेन टाइम ज़्यादा लेगी, जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो टाइम ट्रेन क्या लेगी, डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा समय लेगी सेम डिस्टेंस को। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें क्या करना है, इसमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो इट इज गिवन दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। हमने लेट कर लिया यहां पर, लेट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने लेट कर लिया कि यूनिफॉर्म स्पीड जो है ट्रेन की वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। तो कितना टाइम लगेगा 480 किलोमीटर को कवर करने में ट्रेन को, तो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर बाय किसी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, बाय यूनिफॉर्म स्पीड से कितना लग जाएगा, टाइम का फॉर्मूला distance upon speed, that is 480 upon x r, as we all know that time equals to distance upon speed. अब स्पीड क्या कर दी थी, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी थी। नाउ रिड्यूस स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की रिड्यूस स्पीड कितनी हो गई थी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब 480 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसी ट्रेन को, फिर दोबारा से वही लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर बाय किसी स्पीड से, रिड्यूस स्पीड से। सेम वही फॉर्मूला,
टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है 480 और स्पीड इस बार कम हो गई x माइनस 8, टाइम है दिस इज r। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा कि ये रिड्यूस स्पीड से टाइम है और ये यूनिफॉर्म स्पीड से टाइम है, तो किस में ज्यादा टाइम लगेगा? जो स्पीड कम हो जाएगी तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि ये वाला टाइम इस टाइम से क्या है, ज्यादा है। तो इन्होंने कहा जो ट्रेन है अगर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो वो कितना समय ज्यादा ले रही है? 3 आवर्स ज्यादा ले रही है, यानी कि ये टाइम इस टाइम से कितना ज्यादा है? 3 आवर्स ज्यादा है। तो माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू कितना टाइम है? 3 आवर्स। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। Here in both the terms 480 is common, हमने 480 कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ क्या बच जाएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। 3 को शिफ्ट कर सकते हैं इधर डिवाइड में, तो फाइनली और टेक द एलसीएम इन द ब्रैकेट 480 अपॉन 3, टेक द एलसीएम ऑफ x माइनस 8 एंड x, क्या हो जाएगा? x माइनस 8 इंटू एक्स हो जाएगा, x इधर जाएगा माइनस x माइनस 8 इधर जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा? इधर 1 आ जाएगा। यहाँ पर जब 3 कॉमन ले लिया, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, क्या होता है वहाँ पर? 1 होता है। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 बन जा, 3 6 जा। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव फ्रॉम द अपर साइड बिकॉज वी हैव टू कवर complete the solution of this question. Now what is the required equation? It is left 160, here open the bracket, x minus माइनस की मल्टीप्लाई x से माइनस x और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 8 से प्लस 8 अपॉन में x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर माइनस x की मल्टीप्लाई 8 से 8x इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है? 1 है, x से x कैंसिल, दिस इंप्लाइज 160 इंटू यहाँ पर क्या बच जाएगा? 8, और ये जो टर्म है x स्क्वायर माइनस 8, दिस टर्म वी कैन शिफ्ट ऑन राइट हैंड साइड, देन इट गोज इन द न्यूमरेटर, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, फाइनली 16 8 जा 128, 0 एज इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। फाइनली वी कैन शिफ्ट 1280 ऑन राइट हैंड साइड, देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड equation. Students, today we have done the exercise 4.1. Tomorrow we will start the exercise 4.2. Thank you. Have a good day.